गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मात सरस्वती सुमिर के माधरो गुरु कोई ध्यान आनि विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धारी, नाव पड़ी मझदारू में गुरु खेच लगइयो पारो। अरे मेरी माँ तो बसैया बारी माँ आ जाना। हाय मेरी माँ तो बसैया बारी माँ आ जाना। अरे मैं भूलो परे तुम मत भूलो, हाय आय के कंठ माता मेरे झूलो। आए मोए भूलो ज्ञान बताना माँ आ जाना। हाय मेरी मात बसैया बारी माँ आ जाना। हाय मैया शरण लइए मैंने तेरी, हे माँ बसैया वाली माँ मेरे कंठ पे सदा विराजमान रहना मेरी माँ। अरे मैया शरण लाइए मैंने तेरी, आए रख दे लाज भगवती मेरी। आए मोए भूलो सुरताल बताना माँ आ जाना। हाय हो मैया तेरे ही बल पे भोरी माई जननी, तेरे ही बल पे भोरी
प्यार करने बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता एवं बहनें, मैं आप लोगों के सामने मैं बाबू महाराज की एक पुरानी कथा कहने के लिए जा रहा हूं। तो सज्जनों बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारे रिकॉर्डिंग करता एमके स्टूडियो डबरा सुनील कुशवाहा जी और लक्ष्मी स्टूडियो मुरैना, डायरेक्टर राधेश्याम गुरैया जी और छावई म्यूजिक मुरैना, डायरेक्टर अरविंद छावई और अजय गोस्वामी जी। ढोलक पर संगति कर रहे हमारे लालू भाई और चिमटा पर सूरज कुशवाहा जी। तो देखिए सज्जनों, मैं कथा कहां से शुरू करता हूं, ध्यान दें। तो कंठ विराजो सरस्वती, देव गुरु मोय ज्ञान, श्री बाबू महाराज की गाथा करूं बखान। श्रोताओं, एक राम रेत की हीरा भूमिया बहुत बड़ा स्थान है, पारगढ़ से थोड़ा डांग में पड़ता है। सज्जनों, वहां के पहले जो भगत जी थे बाबा भभूति बन और उनके चेला अंबर बन थे। तो श्रोता पहले कथा को समझिए। जब हीरा भूमिया भभूति बन बाबा ने बस में कर लिया और श्रोता तपस्या करने से देवता बस में हो जाते। आज भभूति बन ने कहा, बेटा अंबर बन, हाँ महाराज, मैं एक बहुत बड़ी यज्ञ करूंगा और उसमें सब जगह का नौता आपको भेजना होगा। तो देखिए श्रोता हो, राम रेतकी पे यज्ञ हुई और वो बाबू महाराज ने कैसे उसको सफल किया, वो कथा कहने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दें। राम रेतकी नाम सुंदर धाम पूज रही दुनिया, तह गुर्जर कुल अवतारी रे प्रगटे श्री हीरा भूमिया। तह गुर्जर कुल अवतारी रे प्रगटे श्री हीरा भूमिया। बखान कर रहा हूं। गुर्जर वंश में हीरा भूमिया ने जन्म लिया, एक मावई परिवार से। जिला मुरैना खास पहाड़गढ़ पास जगह बतलाऊं, ताकि भगत भभूति बन की गाथा पंचो तुम्हें सुनाऊं। भभूति बन जब भूमिया रेतकी पे हीरा भूमिया की सेवा कर रहा था, इतनी कठिन तपस्या की कि हीरा भूमिया जो भभूति बन बाबा कहता उसको ही करते थे। अब तो श्रोता, जब ऐसी तपस्या में देवता जब बस में हो जाते हैं तो ऐसा कोई नहीं जिसको गर्व नहीं हुआ हो। क्या हुआ भैया? हारे भगता भभूति बनो गरवायो, अरे भगता भभूति बनो गरवायो, अरे भूमिया बस मैंने कर पायो। अरे
और कहने लगा कि मेरी बराबर कौन सेवा कर सकता है हीरा भूमिया की, अब तो मैं बहुत बड़ी यज्ञ करूंगा। बेटा अंबरवन, हाँ महाराज। देखिए श्रोता कैसी यज्ञ करी। हाय के दीनी यज्ञ रचाई, बाबा भगत बाबूती बनाने। क्या कहने लालू? बहुत अच्छे बेटा। दीनी यज्ञ रचाई, बाबा भगत बाबूती बनाने। कहने लगे बाबा भभूति बनो बेटा अंबरवन, चारों तरफ के लिए चिट्ठी भेज दो। हाय ठोरा ठोरा भेजिए परमाने। आए अलकारे करे दए रवाने। चारों तरफ को दूत भेज दिए और सुनील भैया चारों तरफ नौता करवाने के लिए। हाय के नौता दे भेजा भाई, बाबा भगत बाबूती बनाने। आए दीनी यज्ञ रचाई, बाबा भगत बाबूती बनाने। सबके लिए नौता भिजवा दिया भभूति बनने। और एक दूत कहां पहुंचा? एक दूत करजोनी आयो, हाय एक दूत करजोनी आयो। एक दूत करजोनी भेज दिया बाबू महाराज के यहाँ। आए देव हंसते आई पतरायो, क्या बोला? हाय के दियो पतो बताई, दियो पतो बताई, बाबा भगत भभूति बनाने। भभूति बन ने दूत भेज दिया करजोनी आकर के और बाबू महाराज के स्थान पे खड़ा होकर के बोला देववंश से, भैया बाबू महाराज का स्थान यही है? बोले हाँ। और क्या बोला दूत? अरे बाबू को मोए पतो बताए थे, हाय प्राणगिरी के मोए तरस कराए थे। देववंश बोला महाराज देवता का स्थान यही है और मेरे गुरु प्राणगिर बाबा गोपालपुर फेरी देने चले गए और बाबू महाराज इसी मंदिर में ही रहते हैं। हाय के ऐसे रहो समुझाई, बाबा भगत भभूति बनाने दीनी। हाय के दीनी यज्ञ रचाई, बाबा भगत भभूति बनाने। देववंश कहने लगा अरे भैया
मैं प्राणगिर बाबा का शिष्य देववंश हूं और हमारे गुरु महाराज गोपालपुर चले गए फेरी लगाने। और तुम कहां से आए हो? बोले भैया मैं करजौनी से, वो राम रेतकी से आया हूं। बबूतीवन बाबा बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, आपका न्योता देने आया हूं। तो क्या बोले भैया? तो प्राणगिरी को शिष्य में देव हंस मम नाम, गुरु गए गोपालपुर सो कहा तुमने को काम। महाराज हमारे गुरु गोपालपुर चले गए और वहां से लौट कर के आएंगे, क्या काम पड़ गया? दूत क्या बोला? अरे प्राणगिरी के शिष्य रे मैं तुम्हें रहो समझाई, निज गुरु प्राणगिरी अलख को ले आइयो मेरे भाई। भभूति बन कोई नौता बन आइयो मेहमान, भैया पीरे चामरया जो दूत चेला क्यों दे गयो है, यारो पीरे चामरया जो दूत चेला क्यों दे गयो है। श्रोताओं कहने लगा चेला देवंश तुम्हारे गुरु गोपालपुर चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं राम रेतकी से आया हूं। भभूतिवन बाबा बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, वो हमारे गुरु हैं और नौता में आप और आपके गुरु प्राणगिर बाबा और बाबू महाराज तीनों ने को नौता है, जरूर रहियो। लेकिन श्रोताओ देववंश ने कोई सोच विचार नहीं किया कि नौता ले लूं गुरु के बिना या न लूं। बेचारे ने नौता को ले लिया। आगे क्या हुआ? हारे ना कछु सो चाहिए मैं किया, हाय नौता देववंश ने लियो, देवहंस को दे परिमानो, श्रोताओं क्या किया? देवहंस को नौता को परमाणु देके पीरे चामर बाबू महाराज को दिए और लौट के चल देता है। इधर में जब गोपालपुर में प्राणगिर बाबा सो रहे थे तो जाकर के बाबू महाराज ने प्राणगिर बाबा से क्या बोले? ओ बेटा सो रहा है कि जग रहा है? महाराज मैं सोता भी हूं जागता भी हूं। बोलो प्रभु कैसी कृपा हुई? बाबू महाराज ने क्या कहा सपने में? भैया हाई सपनो दायो बीता अलख ने कोई प्राणगिरी को आदि रात जी, क्या कहने बेटा? रात में बाबू महाराज ने सपना दिया। ओ बेटा सुन, हाय आयो बेला हुआ बेटा यागी को कोई राम रे ताकि के थाना जी,
खड़ा हो जा। राम रेतकी से जो नौता आया है बेटा उस नौता को लेना मत और जाना मत। हारे प्राणगर बाबा बोले, हे बाबू बाबा ऐसी क्या है, ऐसी क्या गलती है सो मैं वहां न जाऊं कि नौता को न लूं। सुन बेटा, अरे यज्ञ सो पालाना होएगी कोई ऐसो बन्यो वे बेटा जो गोदी। बेटा कोई ऐसा योग बन गया है कि यज्ञ जरूर हो रही है लेकिन यज्ञ विध्वंस होगी, यज्ञ सफल नहीं होगी। बेटा नौता में जाना मत, देववंश से मना कर देना। श्रोता हो, हुआ क्या, जब देववंश सोच रहा है कि मेरे गुरु अभी तक नहीं आए, इधर में बाबू महाराज की बात सुन करके और प्राणगर बाबा को बड़ा सोच हुआ, हे प्रभु ऐसा क्या होगा। सुन बाबू के बैन परो नाचे न नींद ते जागे, न पलकी करी अबार रे बेकर जोनी को भागे। पलकी करिया बार रे बे कर जोनी को भागे। देवहंस बुलवाई अरे रहे समझाई प्राणगिरि स्वामी, मत राम रे तकी के नौता की भरियो चेला हामी। ओ बेटा देवहंस मेरे पास में आजा बेटा। बोलो महाराज क्या हो गया। बेटा देवहंस राम रेतकी का नौता मत ले लेना और राम रेतकी पे अपन नहीं जाएंगे, न तुम जाओगे न मैं जाऊंगा। क्यों गुरु महाराज ऐसा क्या हो गया। मुझसे बाबू महाराज ने रात को कहा है कि बेटा यज्ञ में मत जाना, यज्ञ को में कोई ऐसा योग लगा हुआ है कि यज्ञ विध्वंस होगी, सफल नहीं हो सकती। देववंश कहने लगा महाराज मुझे नहीं पता था स्वामी क्या हो गया। क्या बोले कि देवहंसो कहने लगो सो सुनो गुरु दर ध्यानो। नौतायन जाने लायो सो बलि करेंगे भगवानो। बेटा गुरुजी भगवान सब भली करेंगे और नौता तो महाराज मैंने ले लिया है, मैं तो मानूंगा नहीं। और बाबू महाराज के पीरे चामर भी हमारे पास आ गए। अब क्या करें गुरु महाराज। आहा क्या बोले भैया प्राणगर बाबा। बेटा सुन कान खोल के। हाय के कही रहो बरदानी ओ मत तू राम रे ताकी जाइयो। क्या कहने लगे। हाय के कही रहो बरदानी मत तू राम रे ताकी जाइयो। बेटा सुन मुझसे बाबू महाराज ने क्या कहा है। आए
देव हंस में चेला। ओ बेटा राम रेतकी पे मत जाना। क्यों? हई मत जा देव हंस मेरे चेला, और नाही करी अलख देला। हाय छोड़े सुता नादानी। ओ बेटा बच्चन जैसी बात मत करे, राम रेतकी पे जाना मत। हाय छोड़े सुता नादानी, मत तू राम रेतकी जाइयो। और क्या बोले? अरे जो हटा कर तू चेला जावे, हे जो हटा कर तू चेला जावे, और पावे कष्ट फेरे पछतावे। आए दिखेराई मोए हानि। ओ बेटा बेटा सुन, आए दिखेराई मोए हानि, मत तू राम रेतकी जाइयो। आए क्या कहरायो बरदानी, मत तू राम रेतकी जाइयो। बेटा सुन, राम रेतकी पर मत जाना, यज्ञ विध्वंस होगी। और बाबू महाराज अपने मने कर रहे हैं। वो कहने लगे गुरु महाराज मुझे पहले पता नहीं था, और मैंने नौता ले लिया है महाराज, मैं तो जरूर जाऊंगा। क्यों? के पीरे चामर ले लाए नौता लियो ओढ़, बचन दे बादूत को सो कैसे मुख लऊं मोड़। महाराज मैं उसे जो चिट्ठी लगाने आया उससे मैं कैसे मुख मोड़ सकता हूँ, और मैं क्या कहूंगा? महाराज मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा महाराज। और क्या बोला देवंश सुनो। हे कबचन के हे भूपायारी चंदनी घर बिक गयो रे। अपनो चीरो से ओ संता को दिखेगा रे। और क्या बोले? शिव दधी चने बचना है तो कर कर बोटी तोले रे। और बचन है तो श्री राम पंडवा वन में भटकत ढोले रे। बेटा देवंश कहने लगा गुरुजी बचन से ही हरिचंद काशी में बिछ गया था, और मोरा ध्वज ने बचनों में फंस करके अपने पुत्र को चीर दिया, और बचन में ही आकर के और पांडवा वनवास को चले गए। हैं? देवंश नहीं मानेगा? बोले महाराज नौता ले लिया है, बाबू महाराज की अगर कृपा रही तो नौता जरूर खावे चलो। हारे देवांशालिनी
जाकर के और प्राणगिरी बाबा के चरणों में शीश नवा करके बोला, प्रभु मैं तो नौता खाने अकेला ही जा रहा हूं। प्राणगिरी बोला, अरे देवंश मेरी बात को मान क्यों नहीं रहा है तू? अरे जाकर के क्या करेगा? अपना देवता मने कर रहा है तो हम क्या करेंगे जाकर के? अब भैया क्या हुआ कि सुन चेला के बचन रे, तब संत प्राणगिरी बोला, सुन सुन बेटा के बोल रे, मेरा भयो डगमगा डोला, महाराज अकेलो जान न देंगो नाई, जहां पसीना गिरे कुमरता देंगो खून बहाई, विपता थोड़े दिन की पातरिया जे काटे ते कट जागी, विपता थोड़े दिन की पातरिया जे काटे ते कट जागी। काटे ते कट जागी बेटा, काटे ते कट जागी, विपतिया थोड़े दिन की पातरिया जे काटे ते कट जागी। बेटा गुरु प्राणगिरी बोले, बेटा देवंश अगर तू नहीं मानता है तो मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाए? जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां तेरा गुरु खून बहा देगा, चल तू नहीं मानता है। अब मेरे श्रोता हो, दोनों अपने शंख झालर लेके अपने चिमटा उठा ले और दोनों राम रेतकी के लिए प्रस्थान करते हैं। कैसे भैया? हारे चले दो गुरु चेला के, चले हैं दो गुरु चेला, लयो चिमटा हाथ अलख को देला। भैया सुनील अपने चिमटा ले ले, शंख झालर ले ले और थैलन में रख के चले। हाय चले दो गुरु चेला और लयो चिमटा हाथ अलख देला। आज मेरे श्रोता रास्ता में कैसे जा रहे हैं? अरे चल दीने दोनों हरोसाई, राम रेतकी की सूरत लगाई, होए यज्ञ देखन मेला, होए यज्ञ देखन मेला, और लायो चिमटा हाथ अलख देला। चले दो गुरु चेला और लायो चिमटा हाथ अलख देला। मेरे सज्जनों, जब राम रेतकी पे रास्ता में जा रहे थे, आगे क्या हुआ देखिए, कहां पहुंचे? अरे पहुंचे बीच डांग में जाई, बीच डांग में पहुंच गए। वहां ग्वाल वाला अपनी गैया चरा रहे थे। पहुंचे बीच डांग में जाई, ग्वाला पशुधन रहे चराई। बेटा लालू क्या हुआ? अरे करे यादव तक खेला, हाय करे यादव तक खेला,
की उमसते बदन गयो कुमिलाई। एक वृक्ष की छाह में सो बैठ गए अकुलाई। जब विजयपुर की डांग में गुरु और चेला दोनों चले आ रहे थे, तेज धूप पड़ रही थी, पसीना छूट रहा था। सज्जनों, एक नीम के पेड़ के नीचे आकर के और दोनों अपनी गर्मी को ठंडी करने लगे। तब तक ग्वाल वाला इकट्ठे होकर के और उनकी वेशभूषा देखकर कि कहीं के भगत जी हैं, चलो इनके पास में। जब ग्वाल वाला आ गए तो बोले, महाराज कहाँ से आ रहे हो, कौन हो आप? महाराज जी बोले, भैया मैं करजोनी से आया हूं, बाबू महाराज का मैं भगत हूं और ये मेरे चेला देवंश है। क्या हुआ? प्राणगिरी सुनि नाम कहिले पाऊं ग्वाल दुखी आई। हम सुनो तुम्हारो नाम रे ना लखे दरस प्रभुताई। महाराज आपका नाम ही नाम सुना था कि प्राणगर बाबा करजोनी के बाबू महाराज के भगत जी हैं, लेकिन दर्शन आज हुए हैं। जय हो, हमारे आज भाग्य खुल गए। अटको हमारो काजू श्री महाराज आज हाल कीजे। या विजयपुर की डांग में हमको स्वामी चलो दीजो। दर्शन हुए, जीवन धन्य हो गया। जब विजयपुर की डांग में हमारी सब गैया प्यासी मरती हैं और सब ग्वाल वाला प्यासे मरते हैं। महाराज आप यहां से जब जाओगे, जब विजयपुर की डांग में जो राम डांडा है उसमें महाराज जल करके जाइयो, तब जाने देंगे नहीं महाराज, आपको छोड़ेंगे नहीं। गुरु प्राणगर बोले, चेला देवहंस मैंने मना किया था बेटा मत जा, ले पहले जिनते ही न बटले हैं। आगे क्या हुआ सुनो। गौरज कंडी बीन के धूनी दई लगाई। गुरु चेला दो अलख की सोरटना रहे लगाई। आज गुरु और चेला गायन की कंडी को बीन करके अग्नि प्रवेश किया और धुनी तपने लगे दोनों गुरु और चेला, और बाबू महाराज को याद करने लगे। लेकिन श्रोताओं, बहुत देर हो गई। जब बाबू महाराज नहीं आए तो ग्वाल वाला क्या करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। कैसे भैया? अरे बीते गई चकबार खड़े नरा लाखों नहीं आए। कछु तारी दे दे हसिराए रे जे संतन डोंगरा जाए। भगत नहीं है तो बने बाबू के भगता, डोले रहे जगता, काटे रहे रोटी। नहीं सच्ची जिनकी भगती है, कछुटी के नियत खोटी।
गामन में अपना समय पास कर रहे हैं, ये कोई भगत नहीं है। बाबू महाराज अब तक आ जाते, कितनी देर हो गई है धुनी रमते रमते। तो प्राणगिरी निज शिष्य सो कहने लगो दुखियाई, विजयपुर की डांग में सुदई तेने हंसी कराई। ओ बेटा देवहंस, मैंने कितना समझाया, आज जब विजयपुर की डांग में बेटा तेने मेरी हंसी उड़ावाई दी है। अब कैसे बचूंगा मैं? अब एक काम कर बेटा, क्या जा डांडे पे खड़ा है, जा राम डांडे पे, और बाबू महाराज के लिए आवाज लगा बेटा। तो कैसे राम डांडे पे खड़ा होकर के विजयपुर की डांग में चेला देवहंस कैसे रो रहा है। हाय राम डांडे पे रोवे, ले ले या लख कोई चेला नामो। ओ बाबू महाराज, कहाँ चले गए स्वामी? हमारी लाज बचा लो, हम प्राण गंवा देंगे, राम रेत की पर नहीं जाएंगे महाराज। हाय राम डाले पैरों में, ले ले या लगा को चेला नामो। क्या करने लगा देवहंस? हारे अलग को दे दे के हेला, हारे रोई रयो देवहंस चेला। ओ महाराज, ओ बाबू महाराज, जल्दी से आ जाओ, हमारी जान फंसी हुई है। हे स्वामी, हमारे प्राण बचा लो। हाय कहाँ निरमोही सोवे, ले ले या लखा को चेला नामो। हे बाबू महाराज, अगर आप नहीं आए तो स्वामी मैं फांसी लगा करके जा राम डांडे पर प्राण त्याग दूंगा। अरे गुरु में आए, गुरु की सीख नहीं मानी, अरे पाई रहो जासो हैरानी। अरे मिले फलो जैसो बोवे। श्रोताओ, जैसा फल बोगे वैसा ही फल मिलेगा। अरे मिले फलो जैसो बोवे, ले ले या लखा को चेला नामा। आज देवहंस कहने लगा महाराज, अब की मेरी आखिरी बात सुन लो प्रभु। अरे मारू में दे बाबू फांसी, महाराज अब मैं फांसी लगा करके और जा नीम के पेड़ से यही प्राण त्यागूंगा। अरे मारू में दे बाबू फांसी, अरे होई तेरे बाने की हंसी। अरे नाथ मेरो तो भी न कोवे। ओ महाराज, इस राम डांडे पे सिवाय बाबू महाराज के और मेरे कोई प्राण नहीं बचा सकता। अरे नाथ मेरो तो भी न कोवे, ले ले या लखा को चेला नामा। बेटा मेरे सज्जनों, राम डांडे पर चेला देवहंस डकराने लगा। ओ बाबू महाराज, मेरे प्राण बचा लो स्वामी,
एक ग्वाल वाला हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, ताली पीट पीट कर हंस रहे हैं कि ये कोई भगत नहीं तो बाबू महाराज आज बहुत जल्दी आ जाते। जल्दी आ जाओ महाराज, मेरी और गुरु के प्राण बचा लो स्वामी। प्राणगर बाबा कहने लगे, चेला देवहंस जा नींव पे चढ़ के और मेरे थैला से पचमुखी शंख निकाल के बेटा बजा दो। अगर बाबू महाराज करजोनी में होंगे तो जरूर आएंगे। बोल बाबू महाराज की। अब तो पचमुखी शंख देवहंस ने निकाल लिया और नीम पर चढ़ करके क्या किया भैया लालू के पंचमुखी दायो शंखो बजाई। हरे पंचमुखी दायो शंख उठाई, नीम वृक्ष चढ़े दायो बजाई। अरे इता बिता अलखो न परे लखाई। अरे भैया देवहंस दुखियाई, अरे के तो आजा घोड़ा डांगने में, आए नहीं देंगो अपने प्राण गवाई भाई। जो देवहंस ने आवाज लगाई, पचमुखी शंख बजाया, बाबू महाराज एकदम भरेरा खा करके वहां से चल देते और आकर के विजयपुर की डांग में क्या किया बाबू महाराज ने कि गांव विजयपुर के डांडे में ग्वालन पे जदई रूपबाई। आजा बाबा कर जोनियते मेरी अली जो लाज बचाई। कानय बाज परिय बाबू के, अरे कानय बाज परिय बाबू के, आओ बाबू उठो भरे राखाए प्राणगिरी की भर दे हमें। बाबू ने आई नहीं है हुंकारो, और लयो चीमटा प्राणगिरी में, आओ पे पटिया पे दयो फटकारे छीटा दे दीने तुनियते निर्मल बेन लगी धारो। बेटा जो बाबू महाराज करजोनी से आकर के और प्राणगर बाबा की जो देह में भरे चिमटा उठा करके और ऐसो पटिया में मारो बेटा लालू के बाबू महाराज की धार को पानी की धार बहने लगी। एकदम से ग्वाल वाला जयकारा देने लगे, बोल बाबू महाराज की। सज्जनों जो धार बही बाबू महाराज का जयकारा लगाया। अब तो क्या हुआ सुनो, हम ग्वाला मति मंद हैं हे जग पालनहार, भूल चूक अपराध तुम सो दियो नाथ बेसारी। अब तो ग्वाल वाला देववंश चेला से और प्राणगर बाबा से माफी मांगने लगे। महाराज हमको माफ कर दो प्रभु, महाराज हमने बहुत आपसे उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन हमें पता नहीं था प्रभु आप तो हमारे परमात्मा हो। बाबू महाराज की असीस कृपा हुई है, ये सब डांग में कहीं पानी नहीं था, गैया प्यासी मरती थी प्रभु, आज आपके आशीर्वाद से पानी की धार बह रही है। तो खुशियां
रहे मनाई तादीना हरि ग्वाल विजय पुरवारी रंगो बरसे गो। अरे थानो बनाई दयो वे बाबू को, अरे थानो बनाई दयो वे बाबू को, पूजे साज सकारे रंगो बरसे गो। अरे लाज बचाई लाइए भगतन की, अरे आई के नागर बारे रंगो बरसे गो। अरे रणवीर सिंह मुझे शरण तुम्हारे भैया जे नगरा बारे रंगो बरसे गो। मेरे सज्जनों, आज बाबू महाराज ने विजयपुर की डांग में जो जल की धार बहाई और वहां से चल करके और अब कहां पहुंचते हैं सुनो। ग्वाल बालो ये तो डांग में खुशियां रहे मनाई। देवहंस सविता गुरु सहिता सो गए जागे में आई। इधर में विजयपुर की डांग से और धीरे धीरे चेला देवंश और गुरु प्राणगिर और बाबू महाराज जैसे यज्ञ में आए तो इधर में राम रेतकी पे साधु संत राजा सब इकट्ठे हुए और इधर में जब दोनों गुरु चेला और बाबू महाराज आए तब क्या हुआ। अरे हवन यज्ञ की बालना फिर होने लगी तैयारी। रहे संत कीर्तन गाय रे पंडित रहे मंत्रोच्चारी। क्या हुआ भैया, महाराज भाई तब अनहोनी एक बात यज्ञ भूमि में गऊ बत्सया करन लगो यो तपात। भैया अंबर बनन आए बछड़ा के सेली मारी है। जैसे यज्ञ में सब साधु संत राजा पधारे तो एक बछड़ा उधर से भागता हुआ चला आ रहा था। बबूती बन के चेला अंबर बनने 2 बार उसको भगा दिया। जब तीसरी बार फिर आया सो जो भगत जी सेली रखते हैं भैया सेली उठाए के मैं बछड़ा में हल्की सी मारी अंबर बनने के यहां से चला जाए और बस सेली से ही बछड़ा बेहोश होकर के वो अपने प्राण छोड़ गया। जैसे ही उसने प्राण छोड़े
आहा, क्या हुआ भैया? सब साधु संत बोले बहुत बड़ा गजब हो गया। और क्या हुआ आगे सुन। अरे खाए पाचारा गिरोवे बैरागी, अरे खाए पाचारा गिरोवे बैरागी, अरे पछड़ा दीने तावा प्राण गमाई, अरे भाई बेद्वंसया के आते बारी, अरे बागन लगे सकल नर नारी, खत्म हुआ। राजा साधु संत इधर उधर से मंत्री संतरी सब भागने लगे। भैया जैसे ही सब साधु संत भागे तो पारगढ़ के राजा पंचम सिंह ने अपनी घोड़ी पर सवार होकर के सारे साधु संतों को इधर आओ लौट के, कोई यहां से जाएगा नहीं, बैठ जाओ इधर, जब तक ये बछड़ा जिंदा नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ भैया? के भूपते कीरति सिंह ने आई, पारगढ़ के पंचम सिंह के बेटा कीरत सिंह, के भूपते कीरति सिंह ने आई, भगत और साधु घेरवाए, अरे आए गए भूप पहाड़ा गड़वारे, अरे साधु संत ने पेटा लकारे, साधु संतों से बोले महात्माओं इधर बैठ जाओ, यार बैठो। महात्माओं को बैठा लिया। अरे दियो अपनो सत्य दिखाई, अपने अपने सब सत्यता का परिचय दो, इसको जिंदा करो। दियो अपनो सत्य दिखाई, भगत और साधु गिरवाए, भभूतिवन बाबा के पास पहुंचे और क्या बोले? आए भगत भभूति बना ढेंगा जाई, आए भगत भभूति बना ढेंगा जाई, कहना लगो भूपते बलदाई, अपनो तपवलो देव दिखाई, भगत और साधु घेरवाए, और क्या बोले राजा कीरत सिंह? जो बछड़ा जिंदो ना होई, सूरज भाई क्या बोले? अरे जो बछड़ा जिंदो ना होई, अरे जीवित भगत बचे ना कोई, मैं क्या करूंगा? अरे देंगो कोटन में चिनवाई, भगत और साधु घेरवाए,
कीरत सिंह ने घेरा लगा लिया और बोला अगर ये बछड़ा जिंदा नहीं हुआ तो साधु संतों को और सभी भक्तों को मैं जे कोटरन में चनवा देंगे अगर बछड़ा जिंदा नहीं हुआ तो। अब श्रोताओं सब चुपचाप बैठे, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है। बहुत बड़ा संकट पड़ गया। अब क्या हुआ आगे सुनो। के सुने सुने बानी कीरत सिंह की भगत गाए ते घबराई रे। सुने सुने बानी कीरत सिंह की भगत गए घबराई रे। जोर मिले संत प्राण गिर के राय चरण ले शीशो नवारी रे। अब सभी संत जब चुपचाप बैठे तो नौता तो राम रेतकी का बहुत दूर तक था। जिन लोगों ने महाराज जी प्राणगिर बाबा को विजयपुर की डांग में राम डांडे पे और जो जल बहा था वो लोगों ने देखा था, वही आ गए। बोले महाराज एक उपाय हम बता देते हैं क्या। जो बाबू महाराज के प्राणगिर बाबा हैं वो इस बछड़ा को जिंदा कर सकते और किसी की ताकत नहीं। जब पास में आ गए राजा कीरत सिंह बोला महाराज अपना करिश्मा आप ही दिखाओ, प्रभु बाबू महाराज को बुलाओ। कहां है तुम्हारे बाबू महाराज? क्या हुआ? लाज राख कर जोनिया बारे आप बावाली हो बचाई रे। तुम्हने नीरो करो डाले पे तुम्हें देव जिलाई रे। बेटा महाराज आपने राम डाणे पर जल किया था, आप इस बछड़ा को जिला सकते हैं और प्रभु किसी की ताकत नहीं। अब तो बाबू महाराज की प्राणगिर बाबा याद करने लगा, हे बाबू महाराज अब की बार मेरी लाज और बचा दो स्वामी। आगे सुनो। सुन संतन के बेन भरो जलने न कहे दुखियाई। कैसे दऊं बच्चा जिलाए रे मुत कर गयो अलख मनाई। बछड़ा को कैसे जिंदा कर सकता हूं। और ये लोग जो विजयपुर से आए हैं महाराज वहां तो बाबू महाराज की कृपा हो गई। और तुम्हारे यहाँ जो राम रेतकी पे यज्ञ थी उसकी तो मुझे बाबू महाराज ने स्वयं मना कर दिया था कि वह जाना मत। मैं बछड़ा को कैसे जिंदा कर सकता हूं। कहने लगो समुझाई करूं क्या भाई होई मेरी हंसी। सो संतन के इत मेरे मरू में दे के फांसी। बेटा कहने लगा है प्राणगिर बाबा सुनो भाई मैं कैसे बछड़ा को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन तुम साधु संत नहीं कोई मानते हैं तो मैं फांसी लगा के मर सकता हूं, लेकिन मैं बछड़ा को कैसे जिंदा कर सकता हूं। राजा कीरत सिंह बोले अरे प्रभु आप बाबू महाराज को बुला लोगे
तो बछड़ा जिंदा अवश्य हो जाएगा। बोले आपको विश्वास है संत समाज सबको? बोले हाँ। अब तो श्रोता, जिस बछड़ा में वो सेली मारी थी तो एक लंग से बछड़ा के गले में बांध दी और प्राणगर बाबा ने एक बगल से अपने गले में वो रस्सी बांध ली, जिसको सेली कहते हैं। अब भैया कैसे रो रहा है, बड़े ध्यान से सुने। अरे डारी सेली की फांसी प्राणा गेरी रायो प्राणा गमाई। ओ महाराज महाराज मैं कैसे बचूंगा स्वामी, मेरी राम रेत की में अब की बार लाज और बचा लो मेरे बाबू महाराज। हाय आई जा करा जोनी बारे, ए करजोनी के बासी, हे बाबू महाराज मेरी लाज बचा लो बाबा। हाय आई जा करा जोनी बारे, अरे दो कतने धानी के तारे, अरे सेंगो चढ़ के अविनाशी ओ प्राणा गेरी रायो प्राणा गमाई। आपका चेला हूँ प्रभु, आपके चरणों की धूल हूँ स्वामी, मेरी एक बार करजोनी में मेरी लाज बचा लो बाबा। तूने धानी की भी लाज बचाई थी, 7 कोठरी बंद थी, तब सिंह पे असवार होकर के बाबा और उसके कष्ट का हरण किया था। और सुन बाबा, अरे एक एक दिन मुगल समाज ने आपकी परीक्षा ली। और भगत जी कौन थे? अरे भगता पीतू के संग धायो, अरे बोधे तोरा कने की नासी, अरे बोधे तोरा कने की नासी, प्राणा गिरी राव प्राणा गमाई। बाबा प्राणगर सुन, अरे कहाँ तक देव भरोसा की, बाबा तुम्हारी कहाँ तक बड़ाई करूं मैं। अरे कहाँ तक देव भरोसा की, अरे लाजत ने सुबह की राखी, अरे छोड़ाए वे पहुंचो काशी, अरे छोड़ाए वे पहुंचो काशी, प्राणा गिरी राव प्राणा गमाई। ओ मेरे स्वामी, और कहने लगे महाराज आज आपको राजा तीरथ सिंह आपकी परीक्षा ले रहे, स्वामी मेरी लाज को अब की बार और बचा दो। अरे आज वजह माई रहो राजा, अरे देवा करा जोनी ते आजा, अरे होई भगतन की हासी, प्राणा गे
श्रोता हो, जब राजा की बाबू महाराज ने कही के बाबू महाराज आपकी राजा परीक्षा ले रहा है, सो बाबू महाराज ने कैसी कृपा करी आज राम रेत की के सुनी भगत की तेरा या लखया विनाशी। भूमि के बीच जोत प्रकाशी। महाराज धेनु सुत दीनों का नहीं लाई, प्राणगिरी ने सेली मारी, प्राणगिरी ने सेली मारी। ओ पछड़ा गयो जिलाई, प्राणगिरी ने सेली मारी। भैया मच रही जय जयकार, यज्ञ में बाबू आए गौ है, यारो मच रही जय जयकार, यज्ञ में बाबू आए गौ है। रणवीर सिंह नाम हमारो, भैया नाम दे ले पहचान। माता बसैया के पास में पड़ता, नगराए मेरो सुबह स्थान। लालू बेटा प्राणन प्यारो, भुजा पे बैठी शारदा बाई। ढोलक बाधक तुझे भारी है, लाला ढोलक पे रहो लहराई। सुनील भैया प्राणन प्यारो, लाला रिकॉर्ड रहो कराई। सूरज भैया मेरो बड़ो भैया, लाला चीमटा पे रहो लहराई। बोलो बाबू महाराज की।